प्रिय आत्मन सुनो, आज 12 फरवरी बृहस्पतिवार का यह पावन संदेश तुम्हारे जीवन के लिए एक नई दिशा लेकर आया है। यह कोई साधारण दिन नहीं, यह वह क्षण है जब तुम्हारी तकदीर करवट लेने को तैयार है। तुम्हारे घर के आंगन में शीघ्र ही ऐसे मंगल कार्यों की आहट सुनाई देगी जिनकी कल्पना मात्र से तुम्हारा मन आनंद से भर उठेगा। अब तक जो अंधकार तुम्हें घेरे हुए था वह धीरे धीरे हटेगा और प्रकाश की किरणें तुम्हारे जीवन को आलोकित करेंगी। यह समय तुम्हारी तपस्या का फल देने वाला है, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने वाला है। जो दरवाजे बंद थे वे खुलेंगे, जो रास्ते रुके थे वे आगे बढ़ेंगे और जो मन निराश था वह आशा से भर जाएगा। तुमने बहुत संघर्ष किया है। कभी आर्थिक चिंता ने घेरा, कभी संबंधों ने चोट दी, कभी अपनों ने साथ छोड़ दिया। फिर भी तुम टूटे नहीं, क्योंकि भीतर कहीं एक दिव्य शक्ति तुम्हें संभाले रही। वही शक्ति आज तुम्हें यह स्मरण कराने आई है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर आंसू को देखा गया है, हर मौन प्रार्थना को सुना गया है, हर त्याग को दर्श किया गया है। अब समय है कि तुम्हें तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल मिले। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारा विश्वास खाली नहीं लौटेगा। जीवन में कई बार तुम्हें लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया, परंतु सत्य यह है कि हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार होता है। जब परिस्थितियां तुम्हें रोकती हैं, तब वे तुम्हें मजबूत बनाने का कार्य कर रही होती हैं। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा संघर्षों से गुजरकर तेजस्वी बनती है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए था। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं। जो बीत गया उसे अनुभव मानो, जो आ रहा है उसे अवसर समझो। तुम्हारे घर में सुख शांति का वातावरण बनेगा। रिश्तों में जो दूरियां आई थीं वे मिटेंगी। जिनके मन में तुम्हारे प्रति भ्रम था वे स्वयं सत्य को समझेंगे। धन, सम्मान और सफलता तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे क्योंकि तुमने अपने भीतर विश्वास का दीप जलाया है। पर याद रखो, सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं भीतर होता है। जब तुम अपने मन में यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम योग्य हो, तब संसार भी तुम्हें उसी दृष्टि से देखने लगता है। अपने भीतर धैर्य को स्थान दो। जल्दीबाजी अक्सर हमें भ्रमित कर देती है। हर कार्य का एक समय होता है और जब समय अनुकूल होता है तो कार्य सहज ही सिद्ध हो जाते हैं। तुम सोचते हो कि देर हो रही है, परंतु वास्तव में तुम्हारी तैयारी हो रही है। आने वाली उपलब्धियां इतनी बड़ी होंगी कि तुम्हें उन्हें संभालने के लिए आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होगी। इसलिए यह समय तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारने का है, तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने का है। यदि कभी तुम्हें भय लगे तो अपने भीतर झांको। वहां एक शांत आवाज है जो कहती है कि सब ठीक होगा। वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, भीतर की शांति तुम्हें स्थिर रखेगी। अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, क्योंकि विचार ही वास्तविकता का निर्माण करते हैं। जब तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो, तब मार्ग स्वयं निर्मित होता जाता है। तुम्हें अपनी शक्ति पहचाननी होगी। तुम किसी और की छाया नहीं, स्वयं एक प्रकाश स्रोत हो। तुम्हारे भीतर वह चेतना है जिससे सृष्टि बनी है। इसलिए स्वयं को छोटा मत समझो। तुम्हारी उपस्थिति का एक उद्देश्य है। तुम्हारी आकांक्षाएं व्यर्थ नहीं हैं। जो सपना तुम्हारे मन में जन्मा है वह भी तुम्हें खोज रहा है। जब तुम निरंतर प्रयास करते हो तो वह सपना धीरे धीरे साकार होने लगता है। थकान आए तो विश्राम करो, पर रुकना मत। हर असफलता तुम्हें एक नई सीख देती है। हर बाधा तुम्हें एक नया कौशल सिखाती है। जब तुम्हें लगे कि अब आगे नहीं बढ़ सकते,
उसी क्षण एक कदम और बढ़ाओ, क्योंकि अक्सर चमत्कार अगली कोशिश में छिपा होता है। तुम्हारा मौन भी एक प्रार्थना है, तुम्हारा धैर्य भी एक साधना है। समय के साथ तुम अनुभव करोगे कि जो खोया वह वास्तव में तुम्हें किसी बड़े लाभ के लिए तैयार कर रहा था। कभी कभी कुछ छिन जाता है ताकि कुछ श्रेष्ठ स्थान ले सके। इसलिए हानि को अंत मत समझो, वह परिवर्तन का संकेत हो सकता है। अपने मन में कड़वाहट न रखो, क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा से ही हृदय हल्का होता है और नई ऊर्जा का प्रवेश होता है। तुम्हारे प्रयासों का परिणाम निकट है। इस माह के अंत तक तुम्हें कोई सुखद समाचार मिल सकता है जो तुम्हारे मन को प्रसन्न कर देगा। यह समाचार तुम्हारे विश्वास को और मजबूत करेगा। परंतु यह याद रखना कि सच्ची शक्ति किसी चमत्कार में नहीं बल्कि निरंतर कर्म में है। अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो, अपने परिवार के प्रति प्रेम बनाए रखो और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। जब भी भ्रमित हो, ध्यान में बैठो। कुछ क्षण अपनी श्वास पर ध्यान दो। तुम्हें अनुभव होगा कि एक अदृश्य सहारा तुम्हें थामे हुए है। वही सहारा तुम्हें हर तूफान से पार ले जाएगा। तुम्हारी आत्मा अधूरी नहीं है। तुम अभी भी संपूर्ण हो, भले ही परिस्थितियां अपूर्ण प्रतीत हों। स्वयं को स्वीकार करो, अपनी कमियों सहित। उसी स्वीकृति से सच्चा परिवर्तन जन्म लेता है। याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। जो अध्याय कठिन थे वे केवल भूमिका थे। मुख्य कथा अब आरंभ हो रही है। अपने भीतर साहस जगाओ, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करो। जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो, तब ईश्वरीय कृपा भी तुम्हारे साथ चलती है। हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। अतीत की परछाइयों को छोड़ दो और वर्तमान की रोशनी को अपनाओ। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हें ऊंचाई पर ले जाने के लिए हैं। इसलिए भय मत करो। परिवर्तन कभी कभी असुविधाजनक होता है, परंतु वही विकास का द्वार है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर ही वृक्ष बनता है, वैसे ही तुम्हें भी कुछ समय अंधेरे में रहकर प्रकाश के लिए तैयार होना पड़ता है। अब समय है अपने संकल्प को दृढ़ करने का। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। दूसरों की नकारात्मक बातों को अपने मन में स्थान मत दो। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है और तुम्हारी गति तुम्हारे लिए उपयुक्त है। तुलना से केवल असंतोष जन्म लेता है, जबकि स्वीकृति से शांति। आने वाले दिनों में तुम्हें अवसर मिलेंगे। उन्हें पहचानने के लिए सजग रहो। कभी कभी अवसर चुनौती के रूप में आता है। इसलिए कठिन परिस्थिति से घबराओ मत, उसमें छिपे पाठ को समझो। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अंततः यह जान लो कि तुम प्रेम के योग्य हो, सम्मान के योग्य हो और सफलता के योग्य हो। तुम्हारे भीतर अपार संभावनाएं हैं। अपने भीतर की उस ज्योति को प्रज्वलित रखो। विश्वास रखो कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है, भले ही अभी तुम्हें स्पष्ट न दिखे। आगे बढ़ते रहो, धैर्य बनाए रखो और अपने हृदय में आशा का दीप जलाए रखो। बहुत शीघ्र तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारी दुनिया सचमुच बदल रही है और तुम उस परिवर्तन के केंद्र में खड़े हो, दृढ़, प्रसन्न और विजयी। और मेरे प्रिय आत्मन, जब परिवर्तन की यह लहर तुम्हारे जीवन में पूरी तरह प्रवेश करेगी, तब तुम्हें स्वयं पर आश्चर्य होगा कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। जिन बातों पर कभी तुम रोया करते थे, वही बातें तुम्हें एक दिन मुस्कुराने का कारण देंगी। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, वे भी समय के साथ तुम्हारी दृढ़ता को स्वीकार करेंगे। क्योंकि सच्ची शक्ति शोर नहीं करती, वह शांत रहकर अपना प्रभाव छोड़ती है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, वह विनाश का संकेत नहीं, वह नवसृजन का संकेत है।
जैसे सुबह से पहले रात गहरी होती है, वैसे ही बड़ी उपलब्धि से पहले मन में हलचल होती है। उस हलचल से डरो मत, उसे अपने विकास का हिस्सा मानो। तुम्हारा हृदय एक नए विस्तार के लिए तैयार हो रहा है। तुम्हारी चेतना ऊंचाई की ओर बढ़ रही है। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, उन्होंने तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाया है। अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारी दृष्टि बदली है, तुम्हारी समझ गहरी हुई है। यह सब व्यर्थ नहीं गया। हर अनुभव ने तुम्हारे व्यक्तित्व को तराशा है। जैसे शिल्पकार पत्थर को काटकर मूर्ति बनाता है, वैसे ही जीवन ने तुम्हें आकार दिया है। आने वाले समय में तुम्हें अपने निर्णयों में स्पष्टता मिलेगी। जो भ्रम था वह हटेगा। तुम्हें समझ आने लगेगा कि किस दिशा में चलना है। तुम्हारे सामने ऐसे अवसर आएंगे जो पहले तुम्हें दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि जब मन भय से मुक्त होता है, तभी वह संभावनाओं को पहचान पाता है। यदि कभी फिर से तुम्हें लगे कि सब रुक गया है, तो याद करना कि ठहराव भी यात्रा का हिस्सा है। ठहराव में ही हम अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करते हैं। ठहराव में ही हमें भीतर की आवाज सुनाई देती है, और वही आवाज हमें सही मार्ग दिखाती है। इसलिए अपने मौन से मित्रता करो, अपने एकांत से डरना छोड़ दो। वहीं तुम्हें सबसे बड़ी शक्ति मिलेगी। तुम्हारे संबंधों में भी धीरे धीरे मधुरता आएगी। जहां गलतफहमियां थीं, वहां संवाद होगा। जहां दूरी थी, वहां निकटता आएगी। पर इसके लिए तुम्हें अपने भीतर से अहंकार को हटाना होगा। प्रेम तभी टिकता है जब उसमें विनम्रता हो, और तुम में वह विनम्रता है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। धन और सफलता भी तुम्हारे जीवन में संतुलन के साथ आएंगे। याद रखना, सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं है। सच्ची सफलता वह है जब तुम्हारा मन शांत हो, जब तुम्हें अपने कर्मों पर संतोष हो, और जब तुम रात को निश्चिंत होकर सो सको। इसलिए बाहरी उपलब्धियों के साथ आंतरिक संतुलन बनाए रखना। तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। जो लोग आज संघर्ष कर रहे हैं, वे तुम्हें देखकर विश्वास पाएंगे कि कठिनाइयां स्थायी नहीं होती। तुम्हारा धैर्य किसी और के लिए आशा की किरण बनेगा। इसलिए अपने संघर्षों को शर्म नहीं, सम्मान समझो। वे तुम्हारी ताकत का प्रमाण हैं। अब अपने लक्ष्य को फिर से लिखो। उसे स्पष्ट शब्दों में अपने मन में अंकित करो। प्रतिदिन एक छोटा कदम उस दिशा में बढ़ाओ। चाहे वह कदम कितना भी छोटा क्यों न हो, निरंतरता ही विजय दिलाती है। आज का प्रयास कल का परिणाम बनता है। अपने शरीर और मन का भी ध्यान रखो। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार पनपते हैं। समय निकालकर विश्राम करो, प्रार्थना करो, ध्यान करो। अपने भीतर के प्रकाश से जुड़ो। वही प्रकाश तुम्हें हर अंधकार से पार ले जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वयं को क्षमा करो। अतीत की गलतियों का बोझ मत उठाओ। तुमने जो सीखा वही तुम्हारी पूंजी है। गलती करना मानव स्वभाव है, पर उससे सीख लेना आत्मिक विकास है। तुम विकसित हो रहे हो, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। आने वाला समय तुम्हारे साहस की परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी उपलब्धियों का उत्सव लेकर आएगा। बस विश्वास बनाए रखो। अपने हृदय में आशा को जीवित रखो। हर सुबह को नई शुरुआत मानो। और जब भी संदेह आए, अपने भीतर उस दिव्य शक्ति को याद करो जो अब तक तुम्हें संभाले हुए है। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी यात्रा अर्थपूर्ण है। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। और यह जो नया अध्याय शुरू हो रहा है, वह तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से तुम पीछे मुड़कर देखोगे और गर्व से कहोगे कि हर संघर्ष सार्थक था, हर आंसू मूल्यवान था,
और हर प्रतीक्षा आवश्यक थी। आगे बढ़ो विश्वास के साथ, साहस के साथ और प्रेम के साथ। तुम्हारी जीत निश्चित है। और मेरे प्रिय, जब तुम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहोगे तो तुम देखोगे कि परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगेंगी। जो कार्य पहले असंभव प्रतीत होते थे, वही कार्य अब सरल लगने लगेंगे। क्योंकि असली परिवर्तन बाहर नहीं, तुम्हारे दृष्टिकोण में होता है। जैसे ही तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारा संसार भी बदलता दिखाई देगा। याद रखो, तुम्हारा हर विचार एक बीज है। यदि तुम आशा का बीज बोओगे तो परिणाम भी आशा से भरा होगा। यदि तुम भय को पोषित करोगे तो वह तुम्हें जकड़ लेगा। इसलिए अपने मन की भूमि को सकारात्मकता से सींचो। प्रतिदिन स्वयं से कहो कि तुम समर्थ हो, तुम योग्य हो और तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। अब समय है कि तुम अपने भीतर छिपे आत्मविश्वास को पूर्ण रूप से स्वीकार करो। तुमने जितने संघर्ष झेले हैं, वे तुम्हारी कमजोरी का नहीं बल्कि तुम्हारी सहन शक्ति का प्रमाण हैं। लोग अक्सर परिणाम देखते हैं पर यात्रा को नहीं समझते। तुम्हारी यात्रा कठिन रही है, इसलिए तुम्हारी सफलता भी असाधारण होगी। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे अवसर आने वाले हैं जो तुम्हें नई दिशा देंगे। संभव है कि वह अवसर किसी नए कार्य के रूप में आए, किसी नए व्यक्ति के रूप में आए या किसी अप्रत्याशित समाचार के रूप में आए। जब वह क्षण आए तो उसे पहचानने के लिए सजग रहना। संदेह में उसे खो मत देना। कभी कभी आशीर्वाद साधारण रूप में आता है। यदि तुम्हें लगे कि रास्ता अभी भी धुंधला है तो घबराओ मत। धुंध का काम है दृष्टि को थोड़ी देर के लिए रोकना, पर सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे जीवन का सूरज भी उग रहा है। अभी भले ही उसकी किरणें हल्की हों, पर बहुत जल्द वह पूर्ण प्रकाश में चमकेगा। तुम्हें अपने संबंधों में भी संतुलन बनाए रखना है। हर किसी को खुश करना संभव नहीं, पर स्वयं के प्रति सच्चा रहना आवश्यक है। अपनी सीमाएं तय करो। जहां आवश्यकता हो वहां स्पष्टता से बोलो और जहां प्रेम देना हो वहां दिल खोलकर दो। तुम्हारा हृदय उदार है, पर उसे कमजोर मत बनने देना। जो लोग तुम्हारे विरोध में खड़े थे, वे भी समय के साथ बदलेंगे। सफलता स्वयं उत्तर बन जाती है। तुम्हें किसी से बहस करने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी आवाज बनेंगे। इसलिए अपना ध्यान दूसरों की बातों पर नहीं, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखो। यह भी समझ लो कि जीवन सीधी रेखा नहीं है। उसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। पर अब तुम्हें हर उतार में भी एक छुपा हुआ वरदान दिखने लगेगा, क्योंकि तुम सीख चुके हो कि हर कठिनाई एक नई ताकत का निर्माण करती है। अपने भीतर कृतज्ञता का भाव विकसित करो। जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद दो। कृतज्ञता से ही समृद्धि का द्वार खुलता है। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तब तुम्हारी ऊर्जा बदलती है और वही ऊर्जा नए अवसरों को आकर्षित करती है। आने वाले दिनों में तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। शरीर तुम्हारी आत्मा का घर है। उसे प्रेम और विश्राम दो। संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या और सकारात्मक संगति तुम्हारे जीवन को स्थिर बनाएगी। और सबसे बड़ी बात, अपने सपनों को छोटा मत करो। कभी कभी समाज हमें सीमाएं सिखाता है, पर तुम्हारी आत्मा सीमित नहीं है। तुम उस चेतना का अंश हो जो असीम है। इसलिए अपने सपनों को बड़ा देखने का साहस रखो। यदि रास्ता लंबा लगे तो याद रखो कि लंबी यात्रा ही महान मंजिल तक पहुंचाती है। जब रात गहरी हो और तुम्हें लगे कि सब शांत है, तब अपने भीतर की आवाज को सुनना। वही तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाएगी। तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं।
तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है। हर दिन एक नया पृष्ठ है। उसे साहस, धैर्य और प्रेम से भर दो। भविष्य को लेकर चिंतित मत हो। वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ दो। भविष्य स्वयं उज्जवल बन जाएगा। और अंत में यह स्मरण रखो कि तुम्हारा अस्तित्व ही एक चमत्कार है। तुम्हारा जन्म किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि एक उद्देश्य का हिस्सा है। इसलिए स्वयं को कम मत आंकना। तुम महत्वपूर्ण हो, तुम अनमोल हो और तुम्हारी यात्रा अर्थपूर्ण है। आगे बढ़ते रहो, विश्वास के साथ, शांति के साथ और उस अटूट साहस के साथ जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। तुम्हारा समय आ रहा है और जब वह पूर्ण रूप से प्रकट होगा तो तुम समझ जाओगे कि हर प्रतीक्षा, हर संघर्ष और हर आंसू तुम्हें उसी क्षण तक लाने के लिए था। और मेरे प्रिय आत्मन, जब यह सब तुम्हारे जीवन में घटित होने लगेगा तब तुम्हें समझ आएगा कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। जो समय तुम्हें खाली लगता था वही समय तुम्हें भीतर से गढ़ रहा था। हर वह दिन जब तुमने सोचा कि कुछ भी नहीं बदल रहा, दरअसल उसी दिन अदृश्य स्तर पर बहुत कुछ बदल रहा था। जैसे बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप अंकुरित होता है, वैसे ही तुम्हारी किस्मत भी भीतर ही भीतर आकार ले रही थी। तुम्हें अब अपने डर को पहचानकर उसे विदा करना होगा। डर केवल एक छाया है और छाया तभी बनती है जब प्रकाश मौजूद हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में प्रकाश पहले से है, बस तुम्हें उसकी ओर मुड़ना है। अपने संदेहों को एक एक करके छोड़ दो। हर बार जब मन कहे क्या होगा, तुम उत्तर दो सब अच्छा होगा। यही विश्वास तुम्हारी ढाल बनेगा। तुम्हारे भीतर जो सपने हैं वे यूं ही नहीं आए, वे तुम्हारी आत्मा का आह्वान हैं। उन्हें दबाना मत। यदि परिस्थितियां अभी साथ नहीं दे रही तो भी प्रयास जारी रखो। याद रखो, नदी चट्टानों से टकराकर रुकती नहीं, अपना रास्ता बना लेती है। तुम्हें भी वही प्रवाह बनना है। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, तुम्हारी दिशा स्पष्ट रहनी चाहिए। आने वाले समय में तुम्हें कुछ निर्णय लेने होंगे। संभव है कि वे निर्णय आसान न हों, पर वे आवश्यक होंगे। तुम्हें अपने जीवन के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। दूसरों को दोष देना बंद करो। जब तुम अपने जीवन की बागडोर स्वयं संभालते हो, तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे निर्णयों में है। तुम्हारे परिवार और प्रियजनों के साथ भी एक नया सामंजस्य बनेगा। जहां पहले तनाव था, वहां समझ बढ़ेगी। परंतु यह तभी संभव है जब तुम संवाद के द्वार खोलो। मन की बातों को दबाकर मत रखो। प्रेम से कही गई सच्चाई रिश्तों को मजबूत बनाती है। तुम्हारा कोमल हृदय ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। धन और सफलता के विषय में भी संतुलन बनाए रखो। जब समृद्धि आए तो विनम्र रहना। याद रखना कि जो ऊपर उठता है उसे स्थिर रहने के लिए जड़ों से जुड़ा रहना पड़ता है। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे संस्कार, तुम्हारा श्रम और तुम्हारी ईमानदारी हैं। इन्हें कभी मत छोड़ना। यदि कभी फिर से जीवन तुम्हें परीक्षा में डाले तो उसे दंड मत समझना। हर परीक्षा तुम्हारी क्षमता का प्रमाण है। जीवन तुम्हें वही चुनौती देता है जिसे तुम पार कर सकते हो। इसलिए अपने सामर्थ्य पर भरोसा रखो। तुम्हारी आत्मा उससे कहीं अधिक मजबूत है जितना तुम सोचते हो। अब अपने भीतर एक नई आदत विकसित करो, हर दिन स्वयं से मिलना। कुछ क्षण शांत बैठो, अपनी श्वास को सुनो, अपने हृदय की धड़कन को महसूस करो। वहीं तुम्हें वह उत्तर मिलेगा जिसे तुम बाहर खोजते फिरते हो। तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी अनुभूति ही तुम्हारा प्रमाण है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए, वे भी तुम्हारे शिक्षक थे।
किसी ने तुम्हें प्रेम सिखाया, किसी ने सावधानी, किसी ने आत्मसम्मान। इसलिए अतीत को कड़वाहट के साथ नहीं, सीख के साथ याद करो। हर अनुभव ने तुम्हें वर्तमान के लिए तैयार किया है। अब जब तुम इस नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हो, तो अपने भीतर उत्साह को स्थान दो। भविष्य को लेकर डर नहीं, उत्सुकता रखो। जैसे कोई यात्री नई भूमि पर कदम रखता है, वैसे ही तुम भी नए अवसरों का स्वागत करो। हर सुबह को एक उपहार समझो और याद रखो, तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी प्रगति से तुम्हारे आसपास के लोग भी प्रेरित होंगे। तुम्हारी सफलता किसी और के लिए आशा बनेगी। इसलिए अपने सपनों को पूरा करना केवल तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। समय आने पर तुम्हें वह क्षण मिलेगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे। तुम कहोगे कि कठिनाइयां आवश्यक थीं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। प्रतीक्षा जरूरी थी, क्योंकि उसने तुम्हें धैर्य सिखाया। और विश्वास अनिवार्य था, क्योंकि उसी ने तुम्हें गिरने से बचाया। अब आगे बढ़ो। अपने कदमों में दृढ़ता रखो, अपने हृदय में प्रेम रखो और अपने मन में अटल विश्वास रखो। तुम्हारी कहानी अभी अपने सबसे सुंदर मोड़ पर पहुंचने वाली है। यह केवल शुरुआत है, एक ऐसे जीवन की जहां तुम स्वयं को पूर्ण, समर्थ और विजयी अनुभव करोगे।